हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है ना? बेहतरीन तैयारी आपकी चल रही होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो हम लोग मैथ्स में प्रैक्टिस कर रहे थे एलिगेशन एंड मिक्सचर की, और उसमें चूँकि 2 क्लासें हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर आपने उन्हें नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो कुछ कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको पहली और दूसरी क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है, आज ये तीसरी क्लास है जिसमें हम सब कुछ और बेहतरीन सवाल करने वाले हैं, कुछ नए कॉन्सेप्चुअल सवाल करने वाले हैं। तो आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। ठीक है, और चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर सवाल देख रहे हैं, कई लोगों का आंसर आ भी चुका होगा, कई लोग अभी तक समस्या में होंगे कि ऐसे सवालों को कैसे बनाया जाए, कैसे लगाया जाए। ठीक है ना? तो इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए हम आपके पास आए हैं, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग इससे जुड़ जाएं। ठीक है, आप यार शेयर करने में कंजूसी करते रहते हो, लाइक करने में कंजूसी करते रहते हो। अगर आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है बेहतरीन तरीके का, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए, और आगे मर्जी आपकी है। मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम है आपके लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताना, वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आगे आप देख लीजिए। तो चलिए सवाल जैसा कि आप देख रहे हैं, एलिगेशन में कई सारे सवाल आपने इस तरह के कुछ देखे हैं लास्ट क्लास में, लेकिन इसमें और उन सवालों में क्या अंतर था? जैसे इन्होंने कहा कि मिश्र धातु ए में केवल एक्स और वाई एक्स और वाई धातु का अनुपात 5:2 और मिश्र धातु बी में इन धातुओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि मिश्र धातु सी ए और बी को 4:5 के अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती है। मिश्र धातु सी में एक्स का प्रतिशत क्या है? देखिए, इसके पहले जो हमने सवाल तुम्हें कराए थे लास्ट क्लास में, उसमें क्या हम पूछ रहे थे कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इतने प्रतिशत हो जाए या फिर इतना अनुपात हो जाए, ये हम बताते थे। आज ये खुद बता रहे हैं सवाल में कि आप दोनों को किस अनुपात में मिलाएं। ये कह रहा 4:5 के अनुपात में मिलाना है आपको। ठीक है ना? दोनों का अंतर आप समझें। आपसे क्या है, सवाल में एक ए है मिश्र धातु और एक बी है मिश्र धातु, और दोनों मिश्र धातुओं की अगर बात करें तो दोनों में एक्स और वाई का अनुपात दिया गया है। दोनों में किसका अनुपात दिया गया है मेरे दोस्त? एक्स अनुपात वाई दिया गया है। क्या क्या अनुपात दिया गया है? तो आप कहेंगे 5:2 और 3:4। 5:2 और 3:4 दिया गया। अभी तक जो सवाल हमने इससे पहले करवाए होंगे उनमें आपको उनमें आपको ये बताते थे कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरे में अनुपात इतना इतना हो जाए। ये सवाल आपको कहे जाते थे। लेकिन अब इस सवाल में क्या कह रहे हैं कि तीसरा बर्तन जो होगा, जो सी होगा, उसमें जो नया मिश्रण मिले उसमें आपको एक्स का परसेंटेज बताना है। लेकिन आपको मिलाना किस रेशियो में, ये खुद बता रहे हैं। कह रहे हैं कि एक ऐसा सी तैयार करना है जिसमें ए और बी को 4:5 के अनुपात में मिलाकर तैयार करना है। 4:5 के अनुपात में। तो आपको ऐसे सवालों के लिए हम साधारण सा तरीका बताते हैं, बेहतरीन। आप क्या किया करें, आप देखो, आप यहां पर देखो, इसको इधर लिख लेते हैं 3:4। 3 कितना लिख लेते हैं? 4। ठीक है, यहां लिख लेते हैं। आप देखिए, ऐसे सवाल वो आपसे बहुत बार पूछेंगे। कभी 1:2 के अनुपात में मिलवाएंगे, कभी कहेंगे पहला वाला आधा होना चाहिए, दूसरे वाले का दोगुना का होना चाहिए, ऐसा कुछ बोलते रहते हैं। तो आप क्या करिए, अब ये तो ए है आपका और ये आपका बी है। यहाँ टोटल देखिए कितना है, 7 है, और यहाँ टोटल कितना है, 7 है। ये बड़ी अच्छी चीज है कि दोनों जगह 7-7 यूनिट है। अगर ये बराबर ना होता तो हम इन्हें बराबर करते। क्या करते? इन्हें बराबर करते। अब कह रहे हैं कि दोनों को लेना है जिस रेशियो में, वो 4:5 का अनुपात होना चाहिए।
4:5 का मतलब अगर इसके 4 हिस्से लेने हैं तो इसके फिर आपको 5 हिस्से लेने हैं। अगर इसके 4 हिस्से लेंगे तो 4 से गुणा, इसके 5 टुकड़े लेने तो 5 से गुणा। अब जब 4 से गुणा करेंगे तो इसमें भी तो गुणा होगा, तो आप क्या कहेंगे कि 5 चौको 20 हो गया है, अनुपात 4 दूना 8, यानी यक्स अनुपात अब आपका ये बन चुका है। यहाँ 5 तियाँ 15 हो चुका है और यहाँ पर 5 चौको 20 हो चुका है। अब आप बताइए, जब तीसरे बर्तन में सी में आप देखें मिश्रण तो यक्स टोटल कितना जा रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ तो 35 है। कितना है? 35 है। लेकिन y की बात करें तो 20 8 कितना है? 28, यानी तीसरे बर्तन में ये अनुपात हो गया है। 35 अनुपात कितना हो गया है? 28। अब आपसे हमने सवाल में पूछा गया है, हमने आपसे सवाल में पूछा है कि उस मिश्रण में x का परसेंटेज कितना है। अब आप बताइए उसमें x कितना आ रहा है, उसमें x कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे x तो 35 है और टोटल में, टोटल का मतलब 8 5 13 और 3 2 5 1 6, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। अब आप बताइए किससे कैंसिल आउट होगा? ये कटेगा किसी से? 7 × 5 = 35, 7 9 63, यानी 5 बटे कितना आ गया? 9। ये बड़ा आसान है क्योंकि आपको हमने परसेंटेज पहले भी याद करवाया होगा कि 1/9 का मतलब होता 11 सही 1/9, तो 5/9 का हो जाएगा 55 सही 5/9%। कितना हो जाएगा? 55 सही 5/9%। आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। बताइए, तो सवाल में दिक्कत अगर थी तो क्या अब है क्या अब दिक्कत? तो कहने का मतलब जब भी आपको बताए कि इस रेशियो में दोनों को मिलाना है तो आपका पहले ये क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। इस सवाल में पहले से ही थी, अगर ना होती तो हम इन्हें पहले बराबर करते, फिर जिस रेशियो में लेना हो उससे मल्टीप्लाई कर देना है टोटल। फिर आपसे या तो रेशियो पूछेगा या फिर आपसे प्रतिशत पूछेगा। ठीक है ना? एकदम बात समझ में आ गई कि नहीं? पूरी तरह से? कहीं आपको डाउट है? एकदम ओके लिख कर दिए पहले? क्लियर है? ओके, चलिए। तो बस ऐसे ही सवालों से आपको इतने आसान तरीके, इतने बेहतरीन तरीके बताए जाएंगे कि आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है? बस सेशन को शेयर करते रहें और अधिक से अधिक लोग जुड़ते रहें इससे। ओके, चलिए। आगे अगला सवाल कोशिश करें लगाने की। कुछ और छोटे छोटे सवाल, बहुत अच्छे सवाल हैं, बार बार पेपरों में आए हुए हैं, तो बस इनको आप लगाते रहिए, इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है? कह रहा है सवाल में कि पानी और दूध के एक मिश्रण में 80% दूध है, 50 लीटर के मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में 50% पानी हो जाए। इस तरह के सवाल आपने पेपरों में बहुत बार देखे होंगे। ठीक है ना? टोटल कह रहे हैं कि दूध और पानी का मिश्रण, ठीक है, लगाने का टोटल हमारे पास जो मिक्सचर है वो कितना है? 50 लीटर का। कितना है? 50 लीटर का, जिसमें दूध और पानी है, जिसमें दूध और पानी है। अब कह रहे हैं दूध 80 लीटर है, तो 50 का 80 लीटर कितना होगा? 40 भैया। कितना होगा? तो बताइए पानी कितना होगा? तो आप कहेंगे पानी तो 10 होगा। पानी कितना होगा? 10। 50 का 80% अगर आप निकालते हैं तो कितने लीटर आएगा? 40 लीटर। बचा कितना? 10 लीटर पानी हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि कितना पानी और मिलाया जाए, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि आपका दूध 50% हो जाए। कितना हो जाए? 50% पानी हो जाए या दूध, दोनों बातें वही। अगर पानी 50% होगा तो दूध भी 50% होगा, क्योंकि टोटल तो 100% होता है। तो अगर 50% कह रहे हैं, इसका मतलब दोनों का अनुपात 1:1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 50% का मतलब बराबर बराबर। अब आप मिलाने क्या जा रहे हैं? पानी ना, दूध के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं कर रहा। कर रहा है क्या कोई? कोई नहीं करेगा, इतनी जरूरत किसकी है? तो पानी मिलाने जा रहा है। क्या मिलाने जा रहा है? पानी। अगर दूध पहले 40 था
तो आज भी 40 होगा। ना तो आपने दूध मिलाया है ना तो दूध निकाला है, ठीक है। अब ये 10 था, आज पता नहीं कितना है, लेकिन तुम्हें पता है 1 की वैल्यू 40 है, तो यहाँ भी 1 की वैल्यू 40 होगी। यानी दूध आपको कितना मिलाना पड़ेगा मेरे दोस्त? 30 लीटर मिलाना पड़ेगा। कितना मिलाना पड़ेगा? 30। सवाल में कहीं समस्या लगी नहीं है। तो ऐसे ऐसे सवाल होंगे कि मजा आ जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए भैया, ये बेहतरीन बेहतरीन सवाल मिलेंगे। तो ऐसा ही सवाल आपके लिए सोडा पानी वाला। कैसा सवाल है? सोडा पानी वाला। सोडा पानी वाला सवाल तो आप बना लेंगे ना? कह दो हम सोडा पानी नहीं बना पाते, लेकिन सोडा के साथ कुछ और बना लेते हैं। क्यों भैया, यही बनाते हो? उड़ाओ जरा इस सवाल को भैया जल्दी से। तो आप लगातार इस चैनल पर बने रहिए, इस पर आपको ऐसे प्रैक्टिस कराई जाएंगी, मैथ्स रीजनिंग, ठीक है ना। आपके एग्जाम तक इतने सवाल प्रैक्टिस करवा लेना है कि बस कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं से मिलने वाला है, ठीक है। हर वो कॉन्सेप्ट तरीका जहाँ सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। सवाल में कह रहे हैं कि सोडा तथा पानी, क्या कह रहे हैं? सोडा तथा पानी के 75 लीटर के एक मिश्रण में सोडा तथा पानी का अनुपात 4:1 है। सोडा तथा पानी के अनुपात को 3:1 बनाने के लिए कितने लीटर पानी मिलाने की जरूरत है? सोडा और पानी, सोडा और पानी, टोटल कितना भैया? 75 लीटर। कितना है? 75 लीटर है। इस 75 लीटर के मिश्रण में इनका अनुपात जो है वो 4:1 है। कितना अनुपात है भैया? 4:1। अब आप बताइए कि इस 75 के 4 हिस्से सोडा के हैं, 1 पानी का है, यानी 75 के कितने टुकड़े होंगे? 5। तो एक कितने का होगा? 15 का। 15 बचे 75, एक 15 का तो 4, 15 चौको 60, 15 एकम 15। यहाँ से ये बात तो कंफर्म हो गई कि इस 75 लीटर में सोडा कितना है और पानी कितना है, ठीक है। 60 लीटर सोडा है और 15 लीटर पानी है। अब कह रहे हैं कि इसको तुम्हें अनुपात में बदलना है, और अनुपात क्या होगा ये बताया है इन्होंने। इन्होंने कहा है कि अनुपात होगा आपका 3:1। कितना होगा? 3:1 होगा, ठीक है। 3:1 में बनाना कितने लीटर पानी मिलाने की जरूरत है? आप 3:1 करने जा रहे हो, ठीक है, करो करो भैया। तो कह रहे हैं कितना पानी मिलाना होगा? आप पानी मिला रहे हो, सोडा नहीं मिला रहे हो। तो सोडा अगर पहले 60 था तो आज भी 60 होगा। इस 60 के आज कितने टुकड़े? तो आप कहेंगे 3 टुकड़े। तो एक टुकड़ा कितने का? 20 का। तो 20 एकम 20, यानी आज आपका पानी 20 लीटर होना चाहिए। पहले से कितना? 15, आज 20, बढ़ा कितना? 5 लीटर। है क्या दिक्कत? किसी को दिक्कत हो तो बताएं, नहीं है ना? अब मुझे उम्मीद है कि अगले सवाल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। किसी को दिक्कत आए तो बताए। अब हर एक सवाल इस तरह का जो आए आपके सामने उसे उड़ाकर रख दीजिए, ठीक है। हो गया भैया, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल का भी उत्तर आपका आ ही गया है कई लोगों का, इसका भी आएगा, आगे भी आएगा। तुम्हें मेरे दोस्त पता है, आपका भाई ये रात को 1 बजे अभी शूट कर रहा है। कितने बजे कर रहा? सिर्फ आपके लिए, ठीक है। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि रात के 1 बजे हुए हैं और ये शूट हो रहा वीडियो। तो बस इसलिए कि आपको टाइम पर कंटेंट मिलता रहे, ठीक है। चलिए
तो सवाल वैसा ही है, दूध तथा पानी के 25 लीटर के मिश्रण में केवल 20% पानी है। पानी की मात्रा 90% तक करने के लिए कितनी और मात्रा में पानी की जरूरत होगी, कितना और पानी मिलाना पड़ेगा। आपके पास दूध तथा पानी के 25 लीटर, कितने लीटर हैं? 25 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। इसमें आपका पानी कितना है? टोटल 25 लीटर है, इसमें केवल 20% पानी। पानी कितना भैया? 20%। तो 25 का अगर 20% आप निकालें, 25 का कितना निकालें? 20%। तो 25 दूना 50, यानी कितने लीटर? सिर्फ 5 लीटर। 25 में 5 लीटर पानी है, 20 लीटर दूध होगा। अब कह रहे हैं कि कितना पानी और मिलाएं, कितना पानी और मिलाएं कि 90% हो जाए। कितना हो जाए? अब आप पानी को 90% करना चाहते हो। अगर इसे 90% करना चाहते हो तो फिर दूध कितना रह जाएगा? 10%। कितना रह जाएगा? अगर अनुपात की बात करें तो आप कहेंगे कि इनका अनुपात 1:9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1:9 भाई। तो दूध और पानी का अनुपात 1:9 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि 90% तो करना है, इसके लिए और कितना पानी मिलाना चाहिए। मेरे भाई मेरे दोस्त, आप 90% करके रेशियो बनाना चाहते हो, पानी मिलाना चाहते हो। क्या आपने दूध को बदला है? दूध के साथ कोई छेड़खानी की है? नहीं की है ना। तो ये 20 था तो आज भी 20 होगा। 1 बराबर 20 के तो 9 बराबर, 9 दूना 18, 180 के, यानी आपका पानी मिलना चाहिए था 175 लीटर। कितना मिलना चाहिए था? 175 लीटर। ऑप्शन नंबर डी। बताइए, है कोई दिक्कत? तो अगला सवाल आप उड़ा दीजिए जल्दी से, बहुत जल्दी तेजी से करेंगे हम लोग, ठीक है। शराब और पानी के 125 गैलन मिश्रण में 20% शराब है। इस मिश्रण में और कितनी शराब डाली जाए कि नए मिश्रण में शराब का प्रतिशत 25% हो जाए? बताइए जल्दी से, बताइए इसका उत्तर। ऐसे सवाल एकदम लाजवाब आपको तरीके, ठीक है ना। कोई भी सवाल आपका नहीं रुकेगा, नहीं फंसेगा। ये सीखने के बाद, ये क्लास पढ़ने के बाद आप कहेंगे कि बस मजा आ गया, ठीक है ना। क्या कहेंगे भैया? कि मजा आ गया। तो आ गया आपका आंसर? नहीं आया क्या? शराब और पानी के 125 गैलन है। शराब और पानी के 125 गैलन है। कितने हैं? 125। इसमें आप कह रहे हो कि नहीं, इसमें तो केवल 20% कितना? केवल 20% शराब है। तो 125 का 20% निकालेंगे, कितना आएगा? अरे 125 का 20% मतलब 1/5, और 1/5 का मतलब 25 पंचे 125, यानी 25 लीटर आपका शराब है। तो 100 लीटर क्या होगा? पानी होगा। 100 लीटर क्या होगा? 100 गैलन पानी होगा आपका। अब कह रहे हैं कितनी शराब और डाली जाए कि नए मिश्रण में शराब 25% हो जाए। 25% चाहते हो आप इसे, तो ये 75 होगा। तो अनुपात क्या बन जाएगा? 25 एकम 25, यानी 1:3 चाहते हो। मिलाने शराब जा रहे हो। तो आप मेरे भाई बताइए, पानी अगर 100 था पहले तो आज भी 100 होगा, क्योंकि आपने पानी को नहीं बदला है। तो 100 बराबर है 300, 3 टुकड़े के, 3 बराबर अगर 100 के, तो 1 टुकड़ा हो जाएगा 100/3। भाग करेंगे 33.33, यानी आज शराब आपका 33.33 होना चाहिए। तो बढ़ाना कितना पड़ेगा? 8.33। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 8.33। तो बस ये जो तरीके, ये जो सवालों के कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं, ये सब पेपर में लगातार पूछे गए हैं, कोई भी पेपर रहा हो, ठीक है। अब चलते हैं, कुछ ऐसा बेहतरीन नया टाइप सीखने वाले हैं जहाँ से बच्चा बहुत समय लगा देता है सवालों को लगाने में, या फिर ऐसे तरीके नहीं पता होते हैं कि उनको आसानी से हल कर दें, ठीक है। तो अगला सवाल कुछ ऐसे ही टाइप का है जहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा अगले सवाल का, तभी आप आगे नए सवालों को बना पाएंगे। सवाल कह रहा है कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। यदि 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और उसकी जगह केवल पानी डाला जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रारंभ में मिश्रण का पता लगाएं। सवाल में क्या है देखो, कुछ बातें तुम्हें समझनी है। जैसे मान लो हमारे पास एक बर्तन है,
एक गिलास है और इस गिलास में दूध और पानी का मिक्सचर है। ठीक है, दूध और पानी का मिक्सचर। पहली बात तो ये समझिए, जैसे मान लें कि 80% दूध है और 20% पानी है। अगर कोई उसमें से 1-2 बूंद निकालता है तो जो 1-2 बूंद निकला है उसमें कितना दूध और पानी होगा? तो मेरे भाई उसमें भी 80% दूध और 20% पानी रहेगा। जो बर्तन बचा हुआ है उसमें भी 80% दूध और 20% पानी होगा, तब तक रहेगा जब तक कोई अन्य एक पदार्थ मिलाया नहीं जाता। बात समझ पा रहे हैं? आप जो बर्तन भरा है उसमें से जितना निकालेंगे उसमें भी वही परसेंटेज या रेशियो रहेगा जो पहले से था, जब तक आप कुछ नई चीज़ उसमें मिलाते नहीं हैं। ठीक है ना, ये बात आपको समझनी। और दूसरी चीज़, सवाल में कह रहा है कि मिश्रण जो था उसमें से अगर 20 लीटर निकाला है मिश्रण तो उसमें केवल पानी डाला है, तो टोटल प्रभावित हुआ क्या? जैसे 50 लीटर है आपके पास, 50 में आपने 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया। भाई दूध और पानी दोनों है तो 10 तो निकलेगा, दोनों 10 लीटर में दूध और पानी दोनों निकल के जाएगा। लेकिन इसके बाद आपने डाला केवल पानी है 10 लीटर, तो 50 तो फिर हो गया ना, तो टोटल नहीं प्रभावित होता। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, टोटल प्रभावित नहीं होता। सवाल को 2 तरीके से तुम्हें बताते हैं, ठीक है ना। पहला तरीका देखो, जैसे जो बर्तन है आपका उसमें दूध और पानी है। बर्तन में क्या है? दूध और पानी है। अनुपात है 4:1। 4 हिस्से बर्तन में आपके दूध के हैं और 1 हिस्सा आपका पानी है। आपने 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया तो 4 हिस्सा दूध निकल के गया होगा और 1 हिस्सा पानी निकल के गया होगा। अब जो बर्तन बचा है, अभी हमने कुछ मिलाया नहीं है, जो बर्तन बचा है उसमें भी अभी दूध और पानी का अनुपात क्या होगा बताइए? आपने अभी कुछ मिलाया नहीं, तो मेरे भाई आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया कि जब तक कुछ नहीं मिलाएंगे अनुपात बदलने वाला नहीं है, तो अनुपात अभी भी 4:1 रहेगा जब तक आप कुछ डालते नहीं। फिर आपने इसमें केवल पानी डाल दिया, 20 लीटर आपने क्या डाल दिया? वाटर, केवल पानी डाल दिया। तो अब आप खुद सोचिए, अनुपात तो बदल जाएगा, पानी की मात्रा बढ़ चुकी है। तो अब कह रहे हैं लास्ट में कि बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या हो गया है? 2:3 हो गया। अब क्या हो गया है? 2:3 हो गया। अब नए बर्तन में, तो सवाल में हम क्या कहना चाहते हैं, आप इस लाइन के बाद देखो, इस लाइन के बाद आपने किसे छेड़ा है? दूध को या पानी को? किसे छेड़ा है बताइए बताइए? आपने दूध को छेड़ा या पानी को? अरे कह दो हम तो नोरा फतेही को ना छेड़े, हम तो कटरीना कैफ को ना छेड़े, दूध को कैसे छेड़ेंगे? हमने सिर्फ पानी को छेड़ा है। किसको छेड़ा है? पानी को छेड़ा है। 4:1 में आपने पानी मिलाया, पानी की मात्रा बढ़नी चाहिए लेकिन दूध में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पड़ गया है। 4:2 हो गया, 4:2 हो गया। कितना हो गया? 4:2। अब आप देखो जरा कि 4:2 ये हुआ है, अगर ये नहीं बदलना चाहिए तो इसे बराबर कर लीजिए, 2 दूना 4 और 3 दूना 6। अब आप देखें, दूध यहाँ 4 था, यहाँ भी 4 है, पानी 1 से 6 हो गया, पानी बढ़ना चाहिए क्योंकि आपने पानी मिलाया। कितना बढ़ा? 5। 5 बढ़ा किसकी वजह से? 20 लीटर। 5 बराबर 20 के तो 1 बराबर 4 के। टोटल जितना शुरुआत में था उतना अंत में भी होगा। क्यों? क्योंकि आपने जितना निकाला उतना ही तो डाला है। तो 6 4 10 यूनिट है, 1 बराबर 4 के, तो 10 बराबर 40 के। कैसे भैया? 40 के। तो आपको अब समझ में आया होगा कि ऐसे सवालों को कैसे उड़ाते हैं, ठीक है ना। अभी तो ये भी आपका तरीका बड़ा है मेरे भाई, अभी आपने मेरा अपना तरीका कहाँ देखा है। मेरा अपना तरीका देखेंगे तो आप कहेंगे ऐसे भी सवालों को लगाया जा सकता है, इतना आसान भी किया जा सकता है। हाँ भाई, बहुत आसान किया जा सकता है, ठीक है ना। आयुष मैथ्स पर बस यही तो अलग है कि बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में कैसे बनाते हैं, कैसे हल करते हैं। तो आप इसे नोट कर लें, बात समझ में आई होगी। एक बार हम फिर से बता देते हैं, शुरुआत में जो मिश्रण था उसमें 4:1 का अनुपात था। आपने 20 लीटर मिश्रण निकाला, जब तक कुछ नहीं डालेंगे तब तक अनुपात वही रहेगा। फिर आपने पानी मिला दिया तो अनुपात बदलना चाहिए, बदला भी। आपने हम कहा इस लाइन के बाद कि दूध में परिवर्तन नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने पानी डाला है। तो यहाँ 4 यहाँ 2 था, हमने इसे 4 बना लिया 2 से गुणा करके। 1 से 6 हो गया पानी, 5 बराबर 20 के तो 1 बराबर 4 के, तो टोटल यहाँ 10 है, 10 बराबर 4। ठीक है, 10 बराबर 40। क्लियर? तो अगला सवाल, उससे पहले आपको वो तरीका बताते हैं जहां से सवाल मात्र 2 सेकंड में, कितने सेकंड में? 2 सेकंड में आप लगा सकते हैं, सिर्फ 2 सेकंड में। देखिए,
आप क्या करिए, आपके पास मिल्क एंड वाटर, अनुपात कितना है 4:1, बाद में अनुपात हो गया 2:3। बस तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि टोटल बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए? टोटल बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ 4:1:5 है, यहाँ भी 3:2:5 है, बराबर है। ना होता बराबर तो करते उसे, क्यों? क्योंकि जितना मिश्रण निकाला उतना ही पानी डाला, टोटल प्रभावित नहीं होता है। आप क्या करें इस सवाल में, आपने बाद में पानी तो मिलाया, लेकिन दूध की मात्रा में कमी किसकी वजह से हुई होगी? पहली बार मिश्रण निकालने पर। अब आप देखो दूध 4 से, इसे आप टोटल मान लो। क्या मान लो? इसे टोटल। 4 से कहाँ पहुंच गया? 2। कमी कितने की आई? 2। वजह क्या है? 20 लीटर निकालने की। 2 बराबर 20 के, तो 1 बराबर 10 के, तो 4 बराबर, यानी टोटल आपका प्रारंभ में 40 रहा होगा। कितना रहा होगा? 40 रहा होगा। ठीक है, ये तो टोटल है। हो सकता है सवाल में आपसे दूध की मात्रा अलग पूछे, पानी की मात्रा अलग पूछे, तो इस 40 के 4:1:5 टुकड़े फिर कर दीजिएगा। एक आएगा कितने का? 8 का। 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 8, यानी शुरुआत में केवल दूध 32 रहा होगा और पानी 8। तो केवल वो भी पूछा जा सकता है और ज्यादातर सवालों में मिश्रण ही पूछता है। तो आप इस तरह सवाल को 2 सेकंड में उड़ा सकते हैं। बस टोटल नहीं बदलना चाहिए। टोटल आप दूध को मानेंगे, दूध 4 से 2 हुआ, कमी की वजह 20 लीटर है, 1 बराबर 10 के आएगा, तो 4 बराबर 40 के आएगा। किसी भी बच्चे या बच्ची को दिक्कत है? बताइए। एक बार थम्स अप करें, एक बार ओके करके लिखे भेजें। यहाँ सब क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए, एकदम क्लियर है सब? समझ में आई बात पूरी तरह से? हाँ। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और मुझे लगता है आपके लिए 5 सेकंड बहुत होंगे सवाल को लगाने के लिए। चलिए उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए भाई इसको भी। आपको पता नहीं होगा मेरे भाई कि आपका भाई ये जो आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहा है, जो वीडियो शूट कर रहा है, इस समय रात के 1 बजे हुए। कितने बजे हुए? 1 बजे। ठीक है ना? लेकिन आपकी क्लास टाइम पर मिलनी चाहिए। इसके लिए टाइम कुछ भी हो मायने नहीं रखता, बस कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड होना चाहिए। ठीक है ना? तो रात के 1 बजे शूट किया जा रहा है, आप तो सो रहे होंगे इस समय। ठीक है ना? आप तो नींद में होंगे, लेकिन आपको बेहतर बनाने के लिए मुझे जागना पड़ता है। आपको बेहतर से बेहतर जॉब दिलाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। टीचर हमेशा यही चाहता है कि उसके बच्चे को बहुत मेहनत ना पड़े, उसके लिए वो कितनी मेहनत कर ले। तो बस आपको बहुत मेहनत ना हो करनी पड़े, इसके लिए हम रातों रात मेहनत करते हैं। ऐसे ऐसे तरीके ढूंढते हैं, ऐसे ऐसे तरीके सीखते हैं कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है ना? आसानी से चीज़ों को समझाने के लिए हम रात भर मेहनत करते हैं और फिर दिन में वो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं कि आप आसानी से उसे सीख सकें। कितना आसान कर दें चीज़ों को, बस एक बार में समझ में आ जाए। ठीक है? तो बस ये मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बस आप चीज़ों को ऐसे ही सीखते रहिए। ठीक है? चलिए, तो सवाल का उत्तर अब तक आ गया होगा। आ गया? देखिए, सवाल को अब ऐसे ही लगाना है तुम्हें। ठीक है? आसान तरीके हैं। दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। दूध और पानी का अनुपात कितना है बच्चा? 5:4 है। 5:4 है। 5:4 है। 12 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और मिश्रण में पानी की मात्रा मिला दी जाती है, तो अनुपात 4:5 हो जाता है। यहाँ भी दिक्कत इसलिए नहीं क्योंकि दोनों जगह 9-9 है, तो 5 से इसे टोटल मानेंगे। 5 से 4 हुआ, 1 की कमी। 1 बराबर कितने के? 12 के है, तो 5 बराबर 12×5 60 लीटर के, यानी टोटल जो रहा होगा वो 60 रहा होगा। ठीक है? इतना समय लगता है उत्तर बताने में, है कहीं दिक्कत नहीं है। तो बस आप ऐसे ही तरीके सीखते रहिए। ठीक है? एंजॉय करते रहिए। अगला सवाल बताइए, इसका उत्तर बताइए, बताइए, बताइए। इसका उत्तर तो बताइए भाई, क्या होगा? होगा आया? नहीं आया क्या? अब तो लगना चाहिए। अब इन्होंने प्रारंभिक दूध की मात्रा पूछी है, ये बात ध्यान रखना। टोटल नहीं पूछा अब की बार। लगाएंगे वैसे ही, कुछ अलग नहीं करने वाले, बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा आपको। क्या हैं वो बातें, क्या हैं वो तरीके? देखें, कह रहा कि शुरुआत में दूध और पानी का जो मिक्सचर है, वो दूध और पानी का मिक्सचर है कितना भैया? 7:5।
कितना है? 7:5। 7:5 है, कह रहे हैं कि इसमें से 36 लीटर मिश्रण निकाला गया है और मिश्रण की पानी की मात्रा उतनी ही जोड़ी जाती है, तो अनुपात 1:1 हो जाता है। 1:1 हो जाता, कहानी यहाँ आकर के बच्चे की फंस जाती है कि सर ऐसा कैसे, यहाँ 12 है, यहाँ 2 है। हमने कहा था कि टोटल नहीं प्रभावित होगा, टोटल बराबर होना चाहिए, तो यहाँ तो नहीं है बराबर, तो कर लो भाई, 12 है, 2 है, 2 को 12 नहीं बना सकते क्या? 2 में किससे गुणा करें? 6 से, तो 6 एक कम 6, 6 एक कम 6 हो जाएगा ना 12। तो बस आप इसे टोटल मानिए, 7 से 6 हुआ, 1 की कमी, 1 बराबर 36 के, तो टोटल हो जाएगा 36 गुणे 7, 36 गुणे, ये तो कुल है, लेकिन हमने सवाल में तुम्हें कुल नहीं पूछा है, हमने कहा केवल दूध बताना है। तो आप देखें जरा, ये 36 गुणे 7 को आप 7 5 12 टुकड़े फिर कर दीजिए, तो एक टुकड़ा आएगा कितने का? 21 का। कितने का आएगा? 21 के। और दूध के कितने हैं? 7, तो 21 गुणे 7 147। कितना हो जाएगा? ये है प्योर दूध, इतना शुद्ध दूध पहले था। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भैया? समझ में आ रही ना चीजें? हाँ, तो समझना तो पड़ेगा ही, इतना आसान तरीका कौन तुमको प्रोवाइड कराने वाला? ऐसे तरीके आपको कहीं देखने को मिले हैं पहले? नहीं ना, तो फिर तो भी सीख लीजिए, एक बार में सवाल को उड़ाते जाइए। अगला सवाल बताइए, उत्तर बताइए जल्दी से। तो आपका जैसे रिसेंट में एग्ज़ाम लगे हुए हैं कई सारे बच्चा, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, दिल्ली पुलिस है आपका, और यूपीपी और यूपीएसआई भी हैं, उसके टेंडर पास होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। टेंडर तो बहुत दिन से पास हो रहे हैं, पता नहीं कौन टेंडर ही पास करवा रहे हैं, आज तक नहीं हो पा रहे हैं। यूपी की हालत ख़राब है बच्चा, बहुत ख़राब है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में यही हालत है, ऐसा ही हो रहा है। बस वैकेंसी, अगर चुनाव ना हो तो शायद वैकेंसी ही ना आए, ठीक है। ये हालत कर रखी है इन लोगों ने, ठीक है। चलिए इस सवाल का उत्तर बताइए। दूध और पानी का अनुपात 13:7 है। कितना है? 13:7। और बाद में कितना हो जाता है? बाद में 3:2 हो जाता है, बाद में 3:2। तो बताइए क्या यहाँ बराबर है? यहाँ 13:7 20 है, यहाँ 3 2 5 है, तो 5 को 20 कैसे बनाए? 4 से गुणा करके, तो 4 3 12, 4 दूनी 8, ये हो गया। अब आप देखें, ये टोटल है 13, 13 से 12 हुआ, 1 की कमी, 1 बराबर कितने के? कितना निकाला है आपने? तो 20 लीटर निकाला। 1 बराबर 20 के, 1 बराबर 20 के, तो 13 बराबर 13 गुणे 20, यानी टोटल आ गया आपका इतना। लेकिन सवाल में फिर से टोटल नहीं पूछा, दूध की मात्रा पूछी जा रही, तो आप इसके फिर से कितने टुकड़े करेंगे? 13 7 20 करेंगे। तो आप इससे दूध चाहिए ना, दूध, दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, कश्मीर मांगोगे तो चीर दूंगा। तो इसके आप 20 टुकड़े करिए, एक टुकड़ा 13 का आ गया, और 13 गुणे 13, हमको दूध चाहिए ना, तो 13 गुणे 13 कितना होता है? 169 लीटर। कितने लीटर? 169 लीटर। ऑप्शन नंबर बी। आज का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, अगर आप इसको लगा लिए तो बस हम ये समझ जाएंगे, हम मान जाएंगे कि हाँ आपने एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया, एकदम बेहतरीन आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अगला ही सवाल तो है बेहतरीन, इसको लगा के दिखाइए भैया। तो चलिए
आपका बना या नहीं, आइए हम देखते हैं। ठीक है, दिक्कत कहाँ आ रही है। आओ, अभी तक क्या होता था, जितने लीटर मिश्रण निकाला जाता था उतना ही पानी मिलाया जाता था। लेकिन कहानी इस सवाल में आकर के आपकी फंस चुकी है। क्यों? क्योंकि निकाला तो 32 लीटर है लेकिन डाला सिर्फ 9 लीटर है। ये समस्या है आपकी। चलिए हम आपको बताते हैं इस सवाल को भी इसी कॉन्सेप्ट से कैसे लगाएंगे। अनुपात है 3:2। कितना भैया? 3:2 है और बाद में 2:3 हो जाता है। टोटल यहाँ तो प्रभावित नहीं हुआ, 2:3 हो जाता है। अब आप बताइए, आप शुरुआत में निकाल रहे हो 32, कितना निकाल रहे हो, और बाद में जोड़ कितना रहे हो, 9। तो एक काम करते हैं ना, सवाल को सरल करते हैं। कैसे कैसे करते हैं, देखो 32 निकाल रहे हो, 9 डाल रहे हो, आपने एक्स्ट्रा कितना निकाला, तो आप कहेंगे सर 23 लीटर निकाला। वो 23 लीटर आप बाहर रख लीजिए, इसको साइड में रख लीजिए। अब आप ये कहिए 23 में हमने 9 निकाला है और 9 डाल दिया है, 23 9 32 ही होगा ना। तो ये 23 हमने साइड में एक्स्ट्रा वाला जो है वो रख लिया। अब आप कहिए कि 9 लीटर निकाला, 9 लीटर डाला, तो टोटल प्रभावित नहीं होना चाहिए, टोटल प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसको टोटल मानेंगे, 3 से 2 हो गया, 1 की कमी, 1 बराबर 9 के, तो 3 बराबर 9 त्रिक 27 के। यानी टोटल आज 27 है, परंतु टोटल ये नहीं है। क्यों? क्योंकि टोटल हमने 23 पहले बाहर रख लिया है, तो 27 तो आज है, पर 23 जो निकाला वो भी तो जोड़ेंगे। तो आप कहेंगे कि टोटल फिर तो 50 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 50। इस 50 के फिर से कितने टुकड़े करिए, 5, तो एक कितने का आएगा, 10 का, तो 10 तियां 30, 10 दूना 20, यानी शुरुआत में 50 लीटर में 30 लीटर आपका दूध है। कितना दूध है भैया? 30 लीटर, और आपका पानी है 20 लीटर। तो बताइए, जब सवाल में अलग अलग कर दे तो भी हम सवाल को इससे लगा सकते हैं ना। हमने 23 लीटर बाहर रख लिया। अब आप अगर ये 23 हम बाहर निकाल के पहले ही रख लें और अब आपको ना बताएं, तो आप कहेंगे 9 लीटर निकाला है, 9 लीटर डाला है, तो आज इस हिसाब से 27 आ रहा है टोटल। कितना आ रहा? 27। लेकिन चूंकि आप 23 लीटर पहले निकाल चुके हो, तो 23 इसमें फिर डाल दीजिए, आपका टोटल 50 रहा होगा। हमको चूंकि दूध पूछा गया है, तो इस 50 के फिर 3 2 5 टुकड़े करेंगे, एक 10 का आएगा, 10 तियां 30 का आएगा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका बी। तो मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि जो आपने कॉन्सेप्ट तरीके सीखे आपको बेहद पसंद आए होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता दिया करें कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है ना, कई लोग बड़ा अच्छा लिखते भी हैं कमेंट में, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख करके। और लाइक कर दिया करें अगर आपको पसंद आए क्लास, तो नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, आप पढ़ते रहिए बस, ये हमारी कोशिश रहती है कि आप बेहतर से बेहतर करें। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आपको गुड बाय। ठीक है ना, ओके, टेक केयर।